कायनात की तख्लीक कब से हुई ये बात कोई भी हतमी तौर पर नहीं जानता। साइंसी तज्जिये के मुताबिक कायनात की इब्तिदा अरबों साल पहले एक धमाके से हुई, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में मिलता है। इस तरह मादा और तवानाई वजूद में आए। अब वो कहाँ से आए, इस सवाल का जवाब आज तक न साइंस दे सकी न ही कोई फ़लसफ़े का इल्म। जिस तरह मोबाइल बनाने वाला यानी तख्लीककार ही अपनी ट्रांसक्रिप्शन में बता सकता है कि वो कैसे बनी, इस तरह कायनात के खालिक ने भी बता दिया कि ये कायनात कैसे बनी। कायनात के तख्लीककार ने अपनी ट्रांसक्रिप्शन यानी इल्हामी किताबों में कायनात के बनने के प्रोसेस को बयान किया है। कुरान मजीद में 7 जगहों पर बयान है कि हमने आसमान और ज़मीन को 6 मरहलों में पैदा किया। इसकी तफसील पहले से मौजूद किताब इंजील में कुछ इस तरह से बयान हुई है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान थी और सुनसान थी और उसके ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश यानी हुकूमत करती रही। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा रोशनी अच्छी है। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई। सो पहला मरहला तकमील को पहुंचा। और खुदा ने पानियों के दरमियान फिजा पैदा की ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई। सो दूसरा मरहला कंप्लीट हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक फलें और ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई। सो तीसरा मरहला मुकम्मल हुआ। खुदा ने कहा कि फलक पर नीर हों कि दिन को रात से अलग करें, और निशानों और ज़मानों और दिनों और सालों के इम्तियाज़ के लिए हों, और फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने 2 बड़े नीर बनाए, एक नीर अकबर के दिन को हुक्म करे और एक नीर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करे, और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई। सो चौथा मरहला मुकम्मल हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे ज़मीन के ऊपर फिजा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुवाफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुवाफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समंदरों के पानी को भर दो, और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाए। और शाम हुई और सुबह हुई। सो 5वां मरहला मुकम्मल हुआ। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुवाफिक चौपाए, और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुवाफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुवाफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत यानी सिफतों पर अपनी ही तरीके से बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार और इरादा रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत यानी सिफतों पर पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन पर जाके हुकूमत करो।
اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانداروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار اور ارادہ رکھو۔ اور خدا نے کہا، دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہیں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بھری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور چھٹا مرحلہ مکمل ہو گیا، اور یوں کائنات ہمارے سامنے وجود میں آ گئی۔